ये अनुपमा और राही फिर से एक दूसरे से टकरा जाते हैं। राही बोलती है, आप ये दिखाने की कोशिश मत करो कि आप पॉप से इतना प्यार करती हो। अनुपमा बोलती है, अच्छा। राही बोलती है, हाँ, आप बस सिर्फ अपने आप से प्यार करते हो। अनुपमा बोलती है, ऐसा नहीं है। राही बोलती है, ऐसा ही है। कभी भी आपने मुझे मेरी माँ बनकर नहीं दिखाया। अनुपमा बोलती है, अच्छा, तो फिर तुम एक बार मुझे अपनी बेटी बनकर दिखा दो। राही बोलती है, मैं आपसे बातों में तो कभी जीत भी नहीं सकती। अनुपमा बोलती है, फिर डांस कंपटीशन में जीत जाना। राही बोलती है, हाँ, डांस कंपटीशन में तो मैं जीत कर रहूँगी। आप बस हार का सामना करने के लिए तैयार रहें। और वैसे भी आज पॉप्स का बर्थडे पहले सेलिब्रेट मैं करूँगी। प्रेम वहाँ पर आता है। प्रेम बोलता है, राही, तुम कैसी बात कर रही हो। राही बोलती है, प्रेम, इन्हें समझा दो। सबसे पहले तुम और मैं, हम दोनों मिलकर पॉप्स और कान्हा जी का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। इसके लिए ये वेट करे, बाद में ये बर्थडे सेलिब्रेट कर ले, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रेम सोच रहा होता है, पता नहीं राही कब तक मम्मी को गलत समझती रहेगी। राही समझती क्यों नहीं कि मम्मी की सब चीज़ों में कोई भी गलती नहीं थी, लेकिन राही कुछ समझने को तैयार ही नहीं होती। हम देखते हैं अनुपमा अपने घर में कान्हा जी का अभिषेक कर रही होती है, तो इधर दूसरी तरफ प्रेम और राही ये दोनों मिलकर कान्हा जी की आरती करते हैं, उन्हें नहलाते हैं और उनका श्रृंगार करते हैं। हम देखते हैं घर के सभी सदस्य साथ ही होते हैं। सब लोग बहुत खुश होते हैं। इधर अंश और प्रार्थना बहुत खुश होते हैं कि शादी के बाद उनका पहला त्यौहार आ गया है। भाभी बोल रही होती है, अनुपमा हमारे साथ है ना, तो बहुत अच्छा लग रहा है। इधर हम देखते हैं मोटिबा खुश होती है। पराग भी खुश होता है कि थैंक गॉड, मेरी बेटी प्रार्थना अब खुश रहेगी, वो इस गौतम दरिंदे से दूर हो गई है। पराग सोच लेता है कि मैं इस गौतम को प्रार्थना के आसपास भी नहीं भटकने दूंगा। मैं इस गौतम को इस घर से जाने के लिए बोल दूंगा। इधर हम देखते हैं ख्याति सोचती है, पराग जी ने ठीक नहीं किया शादी में जाकर, उन्होंने मुझे भी कुछ नहीं बताया। मोटिबा कान्हा जी से प्रे करती है कि मैं उस बच्चे को अपने पास लेकर आऊँगी, बस कान्हा जी आप मेरा साथ दे देना। इधर पराग सोच लेता है कि प्रार्थना का बच्चा प्रार्थना के पास ही रहेगा। हम देखते हैं पराग मोटिबा को बोल देता है कि अगर आप प्रार्थना को आशीर्वाद नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन प्रार्थना से उस सबके बच्चे को छीनने की बात भी मत कीजिएगा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं अपनी बेटी का साथ दूंगा। पहले मैंने अपनी बेटी का साथ कभी नहीं दिया, लेकिन अब प्रार्थना के साथ मैं हूँ। भले ही आप लोग प्रार्थना का साथ दो या ना दो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ख्याति बोलती है, पराग जी आप कैसी बातें कर रही हैं। पराग ख्याति को भी समझाता है कि प्रार्थना के साथ बहुत गलत हुआ। मैंने प्रार्थना के शरीर पर बहुत बार चोट के निशान देखे, लेकिन उन निशानों को देखकर हमने अनदेखा कर दिया। वो इसी घर में थी, इसी घर में वो उस गौतम का टॉर्चर सहती थी। इसने किसी को कुछ बताने की कोशिश भी नहीं की और हमने भी कभी उससे पूछने की कोशिश नहीं की। हम जब भी पूछते थे कि प्रार्थना क्या हुआ, तो गौतम कोई बहाना बना देता था या फिर प्रार्थना बहाना बना देती थी, जिसकी वजह से हम लोगों को सच का पता नहीं चला। लेकिन प्रेम तो इस घर से दूर था, फिर भी उसे सारा सच पता था और राही के आते ही राही ने सब लोगों को सच बताया था, लेकिन हम में से किसी ने उसकी बात नहीं मानी। हमने अपनी प्रार्थना के साथ बहुत गलत किया है। इधर ख्याति को भी समझ आता है कि हाँ, प्रार्थना के साथ बहुत गलत हुआ है। दूसरी तरफ मोटिबा और गौतम ये दोनों सोच लेते हैं कि वो उस बच्चे को अपने पास लाकर ही रहेंगे, चाहे इसके लिए इन दोनों को कुछ भी करना पड़े। सो दोस्तों, अपकमिंग एपिसोड काफ़ी धमाकेदार होगा। अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करें।